हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। Branches of physics mainly divide in two parts. Today I will give you discussion about the branches of physics. तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जो है बिफोर 19th सेंचुरी, जिसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, और जो आफ्टर 19th सेंचुरी विच इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में जितने भी हम जनरल जो हैपनिंग है, जनरल जो घटनाएं हैं, उनको हम अटैच करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर, ये थर्मोडाइनमिक्स के नाम से जाना जाता है, या साउंड हो गया, या फिर मैग्नेट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक करंट हो गया। 19 के बिफोर का जो है उसको हम लोग क्लासिकल के नाम से जानते हैं, और 19 के बाद जो है जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो 19 के बाद जो बताया गया उसको माइक्रो फिजिक्स भी कहा जाता है, और 19 के पहले यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, जिसको मैक्रो फिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बिफोर 19 की बात करें। नंबर 1, क्लासिकल फिजिक्स। Classical physics, it is mainly counted before 19th century and which is known as macro physics. तो macro physics क्या होता है? macro physics का मतलब है जो थोड़ा लार्ज साइज में होता है। अब जैसे मान लीजिए हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशन टॉपिक्स हुआ। अब ग्रेविटेशन में जो लार्ज पिंड होता है, बॉडी होता है, लार्ज बड़े बड़े पिंड होते हैं, और उनके बारे में हम स्ट्रेस, जैसे सेलेस्टियल बॉडी हो गया, या छोटा से छोटा पिंड हो गया, या सेलेस्टियल बॉडी हो गया, इन सारे पिंडों के बारे में और उनके मास से रिलेटेड बातों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये आपको मैक्रो फिजिक्स में आएगा। अगर अब इससे रिलेटेड कोई, अगर हम साउंड से टॉपिक्स की बात करते हैं, वेव से रिलेटेड बात करते हैं, या कोई बॉडी से रिलेटेड बात करते हैं, तो सारे जो 19th सेंचुरी के बिफोर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स या उसी को हम मैक्रो फिजिक्स के नाम से बताते हैं। नंबर है जो मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न फिजिक्स जो है ये माइक्रो का मतलब होता है जो छोटा साइज होता है। जो अब मान लीजिए 1 से नीचे की बात हम कर लें, जो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे फॉर न्यूक्लियस, इसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, एटम से रिलेटेड बात करते हैं, क्वांटम से रिलेटेड बात करते हैं, ये सारे माइक्रो फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो मॉडर्न में आधुनिक जो भी हम लोग जिस चीज़ के बारे में अध्ययन किए हैं उनसे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। अब जैसे ये मॉडर्न फिजिक्स की बात हमने किया, तो मॉडर्न में हम लोग, जैसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, तो ये मॉडर्न में आपको आ गया। तो मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियस से रिलेटेड, उसके पहले जैसे डाल्टन वगैरह थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया, तो वो आपको क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि उन्होंने जो डिफाइन किया वो क्लियर नहीं कर पाया था डाल्टन ने। या फिर हमारे जो दार्शनिक, हमारे देश के जो दार्शनिक थे जिन्होंने इस सब के बारे में बताया, वो सब ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात है, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड बात करते हैं। तो साइंस में जो फिजिक्स को जो डिवाइड किया गया, अब क्लासिकल फिजिक्स, पहला जो हमारा टर्म है क्लासिकल फिजिक्स, तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग जो छोटा छोटा टॉपिक्स की बात करेंगे। तो क्लासिकल में जनरल फिजिक्स, अब जनरल में हम लोग जो सामान्य, जो मोशन से रिलेटेड चैप्टर होता है, या फिर मान लीजिए या आपको क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी हो गया, या फिर आपको ग्रेविटेशन हो गया, या न्यू चैप्टर का नाम आएगा। न्यू चैप्टर में जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या फिर मैकेनिक्स
यानी जिसे हम वेव मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, साउंड टॉपिक्स हो गए, ये सब आपको क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे और ये सारे 11 से रिलेटेड होते हैं। और हम जब मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो मॉडर्न में ऐसा नहीं है कि हम पुरानी चीज़ को छोड़ देते हैं। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट जो आया, अब जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया या फिर एटॉमिक फिजिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं जो कि माइक्रो से रिलेटेड होता है, उसे हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, या फिर आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो गया, ये सारे मॉडर्न फिजिक्स में आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लासिकल फिजिक्स में हमने बिफोर 19th सेंचुरी की बात किया। उसमें जो है आपको जनरल फिजिक्स, और जनरल फिजिक्स को दो पार्ट में किया गया। मैकेनिक्स देख रहे हैं आप लिखा हुआ है, और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, मोशन हुआ, फोर्स हुआ, ग्रेविटेशन हुआ, या जो भी ये सब जो वर्क एनर्जी, ये सब टॉपिक्स आता है, सारे मैकेनिक्स में आ जाते हैं। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात हमने किया, तो मैटर क्या होता है इसको आप हमारे वीडियो पर भी देख सकते हैं, इसको हमने डाल दिया है। जो मैटर होता क्या है, मैटर के बारे में, तो मैटर विच कवर्स स्पेस, ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड वी कैन फील बाय आवर सेंस ऑर्गन, दैट इज नोन एज मैटर। इसके बाद ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो बातों को हम लोग जानेंगे, उनके बारे में हम लोग जनरल फिजिक्स में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये सारे जो हम क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट का है, जो पुराने विचार का है, उन सारे बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर आपको हीट आ जाता है, हीट, उसके बाद साउंड, ये लाइट, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सारे जनरल फिजिक्स में जो बिफोर 19th सेंचुरी की बात की गई, जो कि क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मैक्रो फिजिक्स भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा पार्ट की बात करेंगे जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और साउंड। ये मेन आपको जो 11 में पढ़ना है वो इसमें जनरल फिजिक्स आ जाएगा, इसके बाद जो है हीट आ जाएगा और साउंड आ जाएगा। ये तीन टॉपिक्स जो है मुख्य रूप से 11 से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है आफ्टर 19th सेंचुरी, जो हम लोग उसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंडक्टर वगैरह से रिलेटेड हम लोग जो भी छोटा छोटा पार्टिकल की बात करते हैं, डायोड वगैरह, उसका चर्चा होगा आपको। एटॉमिक फिजिक्स है जो एटॉम से रिलेटेड होता है। तीसरा जो न्यूक्लियर है, जो एटॉम के न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। जिसके एटॉमिक फिजिक्स के बारे में जो हमने चर्चा किया, एटॉम से रिलेटेड होता है, जिसमें रदरफोर्ड वगैरह जो एक्सपेरिमेंट किया, या फिर मान लीजिए ये जे थॉमसन वगैरह जो उन्होंने बताया एटॉम से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड हम लोग इसमें टॉपिक्स पे अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स जो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, न्यूक्लियस में जो मेनली जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत नेल्स बोर की बात करते हैं। फिर आपको क्वांटम फिजिक्स न्यूक्लियर से ही रिलेटेड होता है, और इसमें जो बहुत तरह के पार्टिकल्स हैं क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड, उसमें हम लोग उसकी बात करते हैं। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है ये मुख्य रूप से केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मॉडर्न फिजिक्स का ये सारे ब्रांच की बात हमने किया, केवल आपके नॉलेज की बात हमने किया। ये आपको आगे की क्लास में पढ़ना है। 11 में जो आपको पढ़ना है उसका हमने चर्चा आपको पहले कर दिया, जो क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। जो मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स में जो हम आपको चर्चा किए, मैकेनिक्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात हमने की। ठीक है, और उसके बाद हीट और साउंड की बात है। बस ये सब आप लोगों को पढ़ना है। और अगला जो हमारा क्लास होगा, उस क्लास में हम आपको अब पहला जो टॉपिक्स है मेजरमेंट, उस मेजरमेंट से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। 12 से रिलेटेड भी हम लोग अगले टॉपिक से, सब हमने चर्चा किया इसके बारे में। अब 12 से रिलेटेड हम जो पहला इलेक्ट्रोस्टेट होता है, उस इलेक्ट्रोस्टेट का भी हम लोग अब उसको भी चालू कर देंगे। ठीक है, 11 और 12 दोनों
टॉपिक्स जो है साथ साथ ही चलेगा। 11 का पहला टॉपिक्स और 12 का पहला टॉपिक्स, दोनों टॉपिक्स को हम सिस्टमेटिकली जो सिलेबस से रिलेटेड होगा उन सारे तथ्यों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।